हेलो डियर स्टूडेंट, क्या आप सभी इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं? आपका क्या सपना है? तो आज हम सपने को साकार करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो डिटेल देने वाला हूं जो आप वंचित रह जाते हैं। जैसे पदों की संख्या इसमें कितनी निकली है, इसके हम बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप 10th 12th या ग्रेजुएशन क्या मांगा है, सबको डिस्कस करेंगे। आवेदन कब से है, यानी कि आवेदन कब स्टेज स्टार्ट है और लास्ट डेट इसकी कब रहने वाली है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी सैलरी क्या होगी, इस सैलरी के बारे में भी कंप्लीट डिटेल जानेंगे। चयन प्रक्रिया आगे यानी कि सिलेक्शन कैसे होगा, पहले रिटन होगा या इंडिया का मेडिकल होगा या आपका फिजिकल होगा, सब कुछ जानेंगे। आवेदन कहाँ करें, यानी कि मैं आपको अप्लाई लिंक भी बताऊंगा कि आप कहां जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर बचता है आपकी आयु क्या होगी, यानी कि इसमें एज लिमिट क्या मांगेंगे, मिनिमम कितनी रहेगी, मैक्सिमम कितनी रहेगी, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। आज हम इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट 2026 की जो वैकेंसी आउट हो चुकी है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब हम सबसे पहले देखते हैं इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो हम पदों की संख्या की अगर मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट, टोटल पद यानी कि टोटल अगर मैं पोस्ट की बात करूं, टोटल पोस्ट इसमें बहुत ही ज्यादा निकले हुए हैं। देखिए 260 पोस्ट निकली हुई है। अपने आप में 260 पोस्ट बहुत होती है, क्योंकि हमें तो केवल एक पोस्ट चाहिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, ये देखते हैं बहुत कम पोस्ट है और इसको हम स्किप कर दे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे ही कर करके इसमें कंपटीशन बहुत कम रहता है, तो नंबर आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए प्लीज इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए, अगर ये बात आप समझ में आ गई है तो आगे देखते हैं। आगे इनका क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता। अगर मैं योग्यता की बात करूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी कि EQ की मैं बात करूं, तो EQ में आपकी देखिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन में देखिए, चाहे आपने BA कर रखा हो, B.Com कर रखा हो, और इन्होंने कहा है आपने चाहे BSc कर रखी हो, क्या BSc, और आपने अगर B.Tech कर रखा तो भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। आपने BE कर रखा है, या फिर आपने MA कर रखा, या आपने MSc कर रखा है, कुछ भी कर रखा हो तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। MBA कर रखा हो और बाकी ये क्या PGDM कर रखा हो, ये नहीं है, और बाकी चाहे MCA कर रखा हो। इस तरीके की आपने अगर डिग्री, आप में इनमें से कोई सी भी एक डिग्री प्राप्त है, एक से ज्यादा भी है, तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि आपको ग्रेजुएशन होना बहुत ही जरूरी है। यह वैकेंसी 10th और 12th वालों के लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो इनमें से कोई एक डिग्री करो बैठा है। क्लियर है? तो चलिए, क्वालिफिकेशन समझ में आ गई। अब आता है आवेदन कब से है। तो चलिए, आवेदन की अगर मैं डेट की बात करूं, यानी कि ये अप्लाई कब से होने हैं। अगर स्टार्ट डेट की बात करें, स्टार्ट, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो हम भी ये आज से ही चालू हो रहे हैं, 24/1/2026 से चालू है। अगर मैं इसमें लास्ट डेट की बात करूं, तो इसमें लास्ट डेट इन्होंने जो दी है वो 24/2/2026 दी है। यानी कि पूरा पूरा एक महीना फिल करने का आपको टाइम दिया है। एक महीने में आपको फॉर्म को बड़े आराम से, डिटेल से, ध्यान से फॉर्म को फिल करना है। कोई भी मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि एक भी मिस्टेक आपने करी तो प्यारे बच्चों आप इस वैकेंसी से हाथ धो बैठेंगे, इस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता आप इन चीजों को फेस करें। तो चलिए, आपको इसलिए मैं कहता हूं पॉइंट टू पॉइंट बड़े ध्यान से एक एक चीज को देखा करो फॉर्म फिल करने से पहले। चलिए, बात हो गई आवेदन कब से है, तो हमने ये बता दिया। अब बात आती है इसमें सैलरी। अगर सैलरी की बात करूं तो सैलरी देखिए, जैसे इनने अगर ग्रेजुएशन मांगा है तो सैलरी भी बहुत अच्छी खासी देने वाला है। यानी कि ये मानिए आपके वारे न्यारे होने वाले, सैलरी इतनी है खड़ा इसमें, तो बहुत ही जबरदस्त है। चलिए, अगर मैं सैलरी की ही बात कर लेता हूं, पहले सैलरी ही देख लेते हैं, क्योंकि सबकी निगाहें अब सैलरी पर टिक चुकी हैं। कैसी, कितनी सैलरी है इसमें? तो 1,25,000 रुपए सैलरी पर मंथ आपको मिलने वाली है। लोग थोड़ी जानने हो, बहुत होती है। 1 लाख यानी कि 1.25 लाख सैलरी आपको पर मंथ सैलरी मिलने वाली है, यदि आप अच्छे से इस फॉर्म को फिल करते हैं। फिल करने से पहले कंप्लीट जानकारी को देख लेते हैं। ये बात समझ में आ गई। चलिए,
अगर सैलरी समझ में आ गई तो अब आता है चयन प्रक्रिया, यानी कि आपको चयन किस प्रकार से किया जाएगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। चलिए मैं सिलेक्शन प्रोसेस की जान लेता हूं एसपी का। तो इसमें आपका पहले शॉर्ट क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगा, पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगा। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पर जो देखा जाए तो आपका एस एस बी इंटरव्यू होगा। क्या होगा, इंटरव्यू, INTER इंटरव्यू। तो लिख लेना आप, यानी कि सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर SSB इंटरव्यू होगा, फिर आपका तीसरे नंबर पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यानी कि DV डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद लास्ट में आपका होगा मेडिकल। क्या होगा, मेडिकल, मेडिकल आपका मेडिकल होगा। सही है, ये इन 4 चीजों से गुजरना पड़ेगा। अगर आपको 100 लाख 1.25 लाख रुपए सैलरी चाहिए तो ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये 1.25 लाख के आगे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर एक बार इसमें आपका नंबर आ गया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। आपको घर वालों को बहुत सारी सुविधाएं ऐसी जो आपको फ्री फंड मिलने वाली है, सिर्फ आप नौकरी करेंगे और बाकी घर वालों को तो मौज ही मौज है। यानी कि ये मानिए गरीबी का यहाँ अंतिम संस्कार होने वाला है, गरीबी आपकी खत्म पूरी तरीके से होने वाली है। चलिए 4 कंधा गरीबी को आप देंगे, फिर इस तरीके डिटेल को जानकर फॉर्म को फिल कर देंगे। तो यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब बात आती है आवेदन कहाँ करें, यानी कि आवेदन कहाँ से करें, कैसी कौन सी वेबसाइट है जहां जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट इस पॉइंट को ध्यान से देखना। अगर मैं इसकी बात करूं तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं, यहां मैं लिखता हूं www, यानी कि इस चीज को ध्यान से देखेंगे, www ज्वाइन, JOIN ज्वाइन इंडियन, INDIN इंडियन नेवी, क्या है, इंडियन नेवी .gov.in पर जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यह इसकी वेबसाइट है, आप यहां जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहां आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। समझ में आ गए, डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है ये बात भी जान लो। देखिए डॉक्यूमेंट्स में वही आय आय जाति, मूल निवास और आपके पासपोर्ट साइज फोटो, आपका वो आधार कार्ड, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, और बाकी एज प्रूफ के तौर पर आपको आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स बचे रहे हैं प्लीज उन्हें भी लेके जाना, क्योंकि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कब काम आ जाए कुछ पता नहीं चलता। सही है। अब चलिए, अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो अब बात आती है आयु क्या होगी। तो आयु के बारे में जान लेते हैं। अगर मैं आयु की बात करूं तो इसमें एज प्रूफ की बात कर लेते हैं। एज की तो एज 19.5 साल से लेकर 27 ईयर तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर इनके बीच आप आते हैं, आपकी एज इनके बीच आती है और आपके पास इनमें से कोई एक डिग्री है तो फॉर्म को बहुत प्यार के साथ फिल करेंगे। आज से चालू है और 24/2/2026 तक रहने वाली है। सैलरी को ध्यान से देखेंगे तो सैलरी के ये आगे सब कुछ फेल है। तो अगर इनके बीच में आप आते हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रह गया है या कोई जानकारी चाहते हैं या आप किसी इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो अब आपका फर्ज बनता है ऐसी ऐसी न्यू वैकेंसी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करके जरूर जाया करो, क्योंकि लास्ट में फिर तुम भूल जाते हो। तो चलिए अब मिलते हैं न्यू वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान